जो राज्य में बारिश की जो सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और इसको लेकर के सत्र के प्रारंभ में ही ये बात तय हुआ था कि इस विषय पर चर्चा होना चाहिए। सो आज विषय पर चर्चा हुआ है और जब से ऐसी स्थिति है, हम लोगों की नज़र भी है पूरे राज्य के हालात पर, क्योंकि माननीय सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। जगह जगह की जानकारी विस्तृत रूप से प्राप्त हो, इस पर चर्चा हुई और जिन जिन जगहों पर नुकसान हुआ है, जिन जिन चीज़ों को नुकसान पहुंचा है, उन सबका आकलन होगा। किसानों को भी नुकसान हुआ, सड़कों को भी नुकसान हुआ, पुल पुलिया का नुकसान हुआ, बिजली खंभों को भी नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की जानें भी गई। क्योंकि सरकार उन सभी को ध्यान में रखकर उन तक राहत हम लोग पहुंचा पाए, ये सरकार की मंशा रही है। और इस पर विभाग भी बड़ी तेजी से अपना काम भी कर रहा है और अभी भी आप देख रहे हैं कि बारिश रुक नहीं रही और जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंचे, ये हमारा प्रयास। केंद्रीय कोयला मंत्री आए थे तो स्वाभाविक रूप से कोयले से संबंधित बात करने आया, तो उनका विषय था, उस विषय पर हम लोगों ने चर्चा की, बातें हुई। कुछ उनकी समस्याएं हैं, कुछ हमारी समस्याएं हैं। हम लोगों ने अपनी समस्याएं एक दूसरे को बताई, समाधान के लिए रास्ता कैसे हो आगे, उस पर चर्चा हुई। CCL, BCCL के वरीय पदाधिकारी भी रहे, उनको भी सभी चीज़ों से अवगत कराया गया। क्योंकि बहुत लंबे समय से यहाँ पर कोयला खनन के कार्य हो रहे हैं। पहले तो हम लोग धनबाद को ही कोयले का भंडार समझते थे, अब ये फैलकर लगभग बड़े पैमाने में विभिन्न जिलों में जा चुका है। अब कोयला बोकारो से भी निकलता है, रामगढ़ से भी निकलता है, हजारीबाग से भी निकलता है, चतरा से भी निकलता है, लोहरदगा से भी, लातेहार से भी, पलामू से भी। अब ये तो कोयले की बात है, कई और खनन कार्य भी हैं, आयरन ओर है, बॉक्साइट है, तरह तरह की खनिज संपदाएं हैं जहां अलग अलग जिलों में इनके कार्य हो रहे हैं। अब इस पर एक बृहद चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बात भी सही है कि इन खनन कार्यों से बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित भी हो रहे हैं और कैसे उनके समस्याओं का समाधान हो, इस पर आगे और गंभीर चर्चाएं